सनातन धर्म को अपनाने का ऐलान किया था। तो धीरेंद्र शास्त्री को लेकर देखिए। गुरुजी, मैं यहाँ आ रही थी ट्रेन में, ये 4 लोगों हमें मिले। मैंने बोला नहीं, मैं एक जगह जा रही हूँ, आप मेरे साथ आओ, फिर चमत्कार देखो। फिर मान लेना कि नवेश धाम है, बालाजी सरकार है, आप मेरे साथ आओ। उसने कहा कि जब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने बोला कि हाँ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा बालाजी के आशीर्वाद से। तो वो लोगों ने मेरे बात मानकर फिर से हिंदू बोल रहे हो, किसी ने आपको बहलाया तो नहीं है? चमत्कार देखा, शपथ ले रहे हैं, हम हिंदू धर्म। अच्छा शपथ ले रहे हैं हिंदू धर्म। आपका पुनः हिंदू धर्म में वापसी में स्वागत है। हम आपको तस्वीरें देखिए, जहां एक और बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है, तो वहीं जिस मोटिव से धीरेंद्र शास्त्री ने ये दरबार लगाया, उनका मोटिव ये है कि जो धर्मांतरण चल रहा है इसको रोक। बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान कर आना चाह रही है। आप बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? आप बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले नाम बताओ और परिचय बताओ। मेरा नाम सुल्ताना है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। मेरे पिताजी का नाम आमिर खान है, मेरे 3 भाई हैं, मेरी माता का नाम सरवरी बेगम है। मेरे घर वालों ने मुझे त्याग किया है क्योंकि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, फोटो पूजा करती हूँ। बोलते हैं मुस्लिम के नाम पे तू कलंक है, मरेगी तो जहन्नुम में जाएगी। मेरे को ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू धर्म में क्यों आना चाहती हैं बहन? मेरा मन बोलता है कि हिंदू धर्म से अच्छा कोई धर्म हो ही नहीं सकता कभी। क्योंकि एक धर्म एक सभ्यता वाला धर्म है, संस्कार वाला। तो सुभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुभी, मैं आपका बयान सुन रही थी, आपका जिस तरीके से आप कह रही हैं कि वो आप लंबे समय से हिंदू धर्म की मूर्ति की पूजा अर्चना करती थी, लेकिन आपने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के दरबार को ही हिंदू धर्म में अपनाने का ये जगह आपने क्यों चुनी है? फिर से रिपीट करिए। हेलो सुबी जी, आपका पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रिपीट करिए। सुल्ताना से सुबी बनकर कैसा महसूस कर रही हैं, पहले तो ये बताइए जरा। महसूस तो अच्छा ही कर रही हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में आस्था थी पहले से ही, और मेरे पूजा पाठ को बहुत लोगों ने ढकोसला या मुस्लिम होके कैसे हनुमान चालीसा पढ़ती है वगैरह वगैरह तरह तरह के इल्ज़ाम लगे थे। अब उन सबको मुंह तोड़ जवाब मिल गया मेरे सामने आने से कि मैंने कोई ढकोसला नहीं किया था। सामने आई इसलिए मैं, क्योंकि मैं सही थी अपनी जगह। ठीक है, आपका बोलने में डरना कैसा? जी सुरभि, आपका अब जो है आउटलुक भी, आपका पहनावा भी अब बदल गया है। जिस तरीके से आपका बयान मैं सुन रही थी, आप जो है लंबे समय से मूर्ति पूजा करती हुई आ रही हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम के उनके दिव्य दरबार में आपने जो है हिंदू धर्म को अपनाया। इसके पीछे की वजह? वजह यह है कि मुझे कोई सही ऐसा इंसान नहीं मिला, ऐसा कोई गुरु नहीं मिला कि जो मुझे ऐसा लगे कि ये सत्य है, ये सही है, इसकी बातें सही हैं, इसमें कोई पाखंड नहीं है, दिखावा नहीं है, धोखा नहीं है जी। मुझे ऐसा नहीं मिला कोई। और इनके मतलब वीडियोस में बहुत समय से देख रही थी जी, और धीरे धीरे आस्था बढ़ने लगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि सडनली कि रायपुर में इनका धाम लग रहा है, तो मैं गई। फिर मैंने वहाँ जाके इनका दिव्य देखा जो भी, फिर मेरी आस्था और बढ़ गई। ठीक है, अब आपका दिनचर्या किस तरीके से है? पहले कैसा था और अब क्या चेंज आप अपने आप में देख पा रही हैं? दिनचर्या बस इतना ही है कि सुर्खियों में छाई हुई हूँ, अब हर कोई पहचान रहा है, और यही है दिनचर्या। बाकी जॉब अब चली गई है, जॉब की तलाश में हूँ मैं।
ठीक है। सुभी देखिए, पहले भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि आपने बाबा बागेश्वर धाम को ही क्यों चुना है, लेकिन आपने कहा कि आप उनको लंबे समय से फॉलो कर रही थी और आपने अपनाया हिंदू धर्म को। इसी बीच आप क्या अन्य मुस्लिम महिलाओं को भी कोई संदेश देना चाहोगी? नहीं, मैं संदेश कोई किसी को नहीं देना चाहती। अपनी जगह हर धर्म अच्छा है। जो जिस धर्म में है उस धर्म का पूरे मन से, आस्था से अपने धर्म को निभाओ, पालन करो। जिसकी जिसमें आस्था उसी आस्था को करो। चाहे वो अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म में ही आस्था रखो, कोई हिंदू है तो हिंदू धर्म में, कोई ईसाई है तो ईसाई धर्म में। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि ये धर्म में छोड़ के ये धर्म में चले जाओ। अपनी जगह हर धर्म अच्छा है। मेरी आस्था इसमें थी तो मैं इसमें आ गई, बस इतनी ही बात है। जिसकी जिसमें आस्था है वो उसमें रह सकता है। हर किसी को आज़ादी से अपना जीवन मतलब जीने का और अपनी आस्था जिसमें है उसमें रहने का अधिकार है। ठीक है। सुभी देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि हर एक धर्म एक अच्छा होता है, एक अच्छा संदेश देता है, लेकिन आपको इस्लाम धर्म में ऐसा क्या गलत लगा या फिर ऐसा क्या बुरा लगा कि आपने जो है हिंदू धर्म को अपनाया है? गलत देखो, हर धर्म के अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने कानून होते हैं जी। अब जरूरी नहीं है कि मुझे ईसाई धर्म का जो नियम कानून है, रहन सहन है, वो ईसाई लोग को पसंद है तो मुझे भी पसंद होगा। तो मुझे मतलब कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं ये नहीं कहती अच्छी नहीं है, सब धर्म के सब नियम अच्छे हैं, लेकिन किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद नहीं आता। तो मुझे नहीं पसंद आया। सुबह मैं आपसे वही पूछ रही हूँ, आपको क्या पसंद नहीं आया? क्योंकि और हिंदू धर्म में ऐसा क्या पसंद आया हिंदुओं कि का मुझे आपने ज्यादा हिंदू अच्छा धर्म को लगा। अपनाया है? हिंदू धर्म में मुझे लड़कियों को जो मान सम्मान मिलता है वो मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले तो सभ्यता संस्कृति रहती है वो अच्छा लगा। मर्यादा, पूजा पाठ, शादी वगैरह के जो तरीके ये सब अच्छे लगे, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे। ठीक है, ठीक है। सुभी देखिए, बाबा बागेश्वर के उनके भक्तों का जनसैलाब जिस तरीके से उमड़ रहा है, देश में बड़ी संख्या में उनके भक्त हैं और उन तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है। और आप सीधा ओडिशा से आती हैं, उनसे मिलती है, दरबार में उनके स्टेज पर जाती है और वो खुद उनके सामने आप ऐलान करती है। इसके पीछे आपकी मदद किसने की है, या फिर इसको स्क्रिप्टेड के तौर पर भी देखा जा सकता है? देखिए, मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। मैं दिव्य दरबार लगा था 21 तारीख का, 21 जनवरी। तो मैं वहाँ बैठी हुई थी पंडाल नंबर 3 में और अर्जी लगाने के लिए ही गई थी। मैं भी नारियल वगैरह लेके लाल कपड़े में, और अर्जी लगाने के उद्देश्य से ही गई थी। वही बैठी हुई थी। मेरी अर्जी में नाम तो नहीं आया, बट वहाँ पुलिस कर्मचारी कुछ थे जो काम लगे हुए थे अपनी ड्यूटी में। तो एक पुलिस कर्मचारी को मैंने बताया कि मैं जन्म से मुस्लिम हूँ, बट मैं हिंदू धर्म फॉलो करती हूँ, अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, और ये बात मैं बाबा जी तक, गुरु जी तक जाके बताना चाहती हूँ। ये मैंने उनको कहा। तो उन्होंने वहाँ के समाज के समिति के किसी को कहा, मेंबर को, तो उन्होंने वहाँ तक बात ले गई और मुझे वो खुद लेके गए। फिर समिति के अध्यक्ष जो थे मेंबर, वो लेके गए थे मुझे। बाबा गुरु जी ने नहीं बुलाया था, मैं अपनी इच्छा से बताई और अपनी इच्छा से गई। जाने के बाद उन्होंने मुझसे जो पूछा वो बताया मैंने कि हाँ, मैं अपनी मर्जी से आना चाहती हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ, कृष्ण जी की भक्त हूँ अच्छी खासी। ठीक है, तब तो अब आप वृंदावन जाने का भी प्लान कर रही होंगी? जाके आ चुकी हूँ 2 बार, और लड्डू गोपाल वहीं से खरीद के लाई थी, जन्मभूमि से पूजा करवा के उसको अपने घर पे स्थापित की हूँ। तीनों टाइम नहा वहा के उनको मतलब भोग लगाती हूँ। मेरे घर में मैगी बने, पोहा बने, जो भी बने, जैसा बने वही खिलाती हूँ। वो भी बच्चे के जैसे निवाला बना के खिलाती हूँ, जैसे एक बच्चे को खिलाया जाता है निवाले से, वैसा खिलाती हूँ। तुलसी के पत्ते भी खिलाती हूँ उनको, उनका प्रिय है क्योंकि। ठीक है, इन दौरान जो है भाभा एक छोटे बच्चे की तरह रखी हूँ। ठीक है, ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर सवाल उठा रहे हैं लोग, क्या आप उनके चमत्कारों पर यकीन रखती हैं? मैं उनके चमत्कार तो है ही नहीं, पहली बात तो। अच्छा। उनका तो कोई चमत्कार है ही नहीं, वो तो आपके जैसे, मेरे जैसे, सभी के जैसे आम इंसान है। पहले तो मैं ये मानती हूँ। नॉर्मली उठते हैं जैसे सभी उठते हैं, सोते हैं जैसे सब खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कोई सोने की थाली में खाना खा रहे, चांदी की गिलास में पानी पी रहे तो उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वो नॉर्मल लाइफ जीते जैसे हम सब जीते हैं। बस ये है कि उनको सिद्धि प्राप्त है वहाँ से, बागेश्वर धाम से
सिद्धि प्राप्त है उनको, उनका आशीर्वाद है उनके ऊपर। और जो कुछ भी वो करते हैं वो चमत्कार नहीं करते, वो बालाजी करवाते हैं उनको माध्यम बना के। लेकिन इसके बावजूद उन पर सवाल मैंने भी इस चीज को अपने आप में महसूस किया है अभी पंडाल में। ठीक है, तो कोई एक्सपीरियंस आप साझा करना चाहेंगी जो आपने महसूस किया? मैं नहीं मानती, ये सब सवाल गलत है। हाँ, क्योंकि मैं जब 20 तारीख के रात में निकली थी कि ये सोच के कि रात में निकलूंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी, पंडाल रात भर रुकूंगी तो सामने मेरे को जगह मिल जाएगी 21 तारीख के दिव्य दरबार के लिए जी, तो शायद मेरी अर्जी सुन ले या मैं कुछ बोल पाऊँ, ये सोच के मैं गई थी। लेकिन मेरी अर्जी तो स्वीकार हुई भी नहीं और मैं बैठी थी। लेकिन मैंने वहाँ बैठे बैठे चैलेंज किया था एक तरह का बागेश्वर धाम के साक्षात हनुमान जी को और सन्यासी बाबा को। हाँ, मैंने ये कहा था कि अगर आप सच में बागेश्वर धाम में वाकई में सच में मतलब है, प्रकट हैं, साक्षात हैं, सत्यता है आप में, और जो गुरु जी है उनके जो भी वो कर रहे हैं ये सब सच है, कोई पाखंड नहीं है, और सन्यासी बाबा अगर आप सच में हो और देख रहे हो तो आज कुछ ना कुछ ऐसा करो मेरे साथ में कि मेरे को लाइफ टाइम याद रहे और मेरी आस्था आपके ऊपर अटूट हो जाए। और ये हुआ, आपके सामने है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आज हर जगह मेरा ही नाम चल रहा है। ठीक है, आप भावुक नजर आ रही हैं, मुझे कोई जानता नहीं था, यहाँ तक के जो भैया है, भैया मीन्स गुरु जी 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 नहीं भावुक नहीं हूँ मैं। जब आप हिंदू धर्म ऑफिशियली आप अपना रही थी उस वक्त आप काफी भावुक नजर आ रही थी। गुरु जी इसके पीछे का संघर्ष, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि आपके पेरेंट्स ने आपको अकेला छोड़ा था, उसके पीछे की कहानी जरा बताइए। जी, देखिए मैं बताती हूँ थोड़ा बहुत जो बताने लायक है। जब मैं अपने घर पे थी तो जैसे कोई मौलाना वगैरह आसपास में रहते थे, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, तो मेरे घर वाले लोग उनको अच्छा खासा मान सम्मान देते थे, तो उनके लिए खाना मेरे घर से जाता था। अब मैं तो थी लड़की, उस समय मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो मेरे हाथ से ही मतलब खाना भेजा जाता था। तो वो मौलाना की जो नज़र थी वो गंदी थी मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे उनके बात करने के तरीके से नज़र से समझ में आ जाता था। तो ये चीज़ मैं घर पे एक बार बोली थी कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ खाना देने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी कि क्यों नहीं जाएगी, मतलब मैं खुल के नहीं बता पाई। तो एक तरह से मेरे अंदर में उतनी मतलब फ्रीडम नहीं थी ना मैं अपनी फैमिली की तरफ से कि मैं खुल के बता सकूँ। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ फ्री रहती पूरी तरीके से तो शायद मैं बता पाती, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ कभी फ्री थी ही नहीं, तो मैं बता कैसे पाती खुल के। और रिलेशन में ही मैं नाम नहीं लूँगी, एक भैया थे, उनकी भी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर, लेकिन वही बता रही हूँ ना, मुझे शुरू से ही दबा दबा के रखा गया था, इसकी वजह से मैं खुल के अपने घर पे नहीं बता पाई ये सब चीज़ें। एक रीज़न ये भी है, फिर सोचती थी कि अगर मैं मुस्लिम धर्म में होती तो मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म में होती तो हिंदू धर्म में क्या लड़कियों को इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, तो शायद वहाँ ये सब घटनाएँ मेरे साथ होती ही नहीं। मेरे खुद के बड़े भाई के कुछ दोस्त थे, उनकी भी गंदी नज़र थी मेरे ऊपर, उनके मतलब बोलने के तरीके से वो सामने में अलग बोलते थे और अकेले में कुछ गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, पर्सनली में कुछ और बोलते थे। अब मैं उसको बोल भी दूँ तो कोई विश्वास तो करता नहीं मेरे ऊपर, क्योंकि मुझे तो शुरू से दब्बू बना के रखा गया था। तो ये सब चीज़ें तो धीरे धीरे मेरे अंदर मतलब लगने लगा, और फिर कृष्ण जी के लिए मेरा रुझाव था ही, तो उनकी तरफ मैं खिंचाती चली गई। जब भी मैं कहीं जाती थी, रास्ते में अगर कोई मंदिर पड़ रहा है, फ्रेंड सर्कल में हूँ, तो मैं प्रणाम जरूर करती थी, प्रसाद भी ग्रहण करती थी, प्रार्थना भी करती थी। तो मूर्ति पूजा तो मुस्लिम धर्म में एक तरीके से बैन है, लेकिन इसके बावजूद आप लंबे समय से करती आ रही है, इतनी बंदिशों को तोड़कर आप बाहर निकली है। नहीं, एक्चुअली मैं घर छोड़ दी थी, घर छोड़ के घर से अलग हो गई थी, अपना जीवन यापन कर रही थी, अपना कुछ भी छोटा मोटा काम करके। तो घर से जब अलग ही हो गई तो कोई रोक टोक था नहीं, तो फिर मैंने चालू कर दिया। सबसे पहले मैंने कृष्ण जी को रखा, उन्हीं को तो मानती ही थी, उनकी पूजा करना। और 8-9 साल हो गए हैं मेरे को लगभग। जन्माष्टमी का फास्ट करती हूँ हर साल, और जो नीति नियम है पूरे नियम से करती हूँ, और उन्हीं को मानती हूँ सबसे ज़्यादा, आज भी मानती हूँ, उन्हीं की पूजा सबसे ज़्यादा करती हूँ, मानती भी हूँ। और अभी अब उनके बाद बागेश्वर धाम को भी अब मानने लगी हूँ। बागेश्वर धाम को अपना पिता और उनको अपना भैया बना लिया है मैंने, गुरु जी को। तो 9 साल में आपने क्या कुछ ऐसा अचीव किया है, क्योंकि आप कह रही हैं कि 9 साल से आप लगातार हिंदू धर्म को अपना रही हैं, क्या चेंजेस आपने देखे अपने आप में? मन में शांति लगती है हनुमान चालीसा पढ़ने से।
शांति लगती है। और जब लड्डू गोपाल को मैं जैसे कहीं इधर उधर रहती हूँ, खिला नहीं पाती टाइम से, तो थोड़ा मन बेचैन टाइप का लगता है कि बच्चा घर पे भूखा है, इस टाइप का फील आता है। और जब उनको मैं सामने में खड़े होके भोग लगाती हूँ, अपने हाथों से बच्चे के जैसे खिलाती हूँ, तो मेरे आँख से आंसू नहीं रुकते, कंटिन्यू आंसू बहते हैं। उनके मंदिर जाती हूँ, खासकर जन्मभूमि, तो आँख से आंसू रुकते ही नहीं है मेरे, बिल्कुल नहीं रुकते। तो बिल्कुल सुभी, आपका इमोशंस जो है वो साफ तौर पर दिखाई ऐसा देता लगता है कि किसी जन्म में सुभी, एक और बात बताइए जरा, आपके साथ साथ और भी महिलाएं जिन्होंने मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, क्या आप उन्हें जानती हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, जिसको जो धर्म अच्छा लगता है वो करो, सबको आज़ादी है। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगी कि तुम उस धर्म को छोड़ो, इस धर्म में आओ, इस धर्म को छोड़ो, उस धर्म में जाओ। जिसको जैसी इच्छा है, जैसी आस्था है, वो कर सकते हैं। आस्था में किसी तरह का किसी के ऊपर रोक टोक या दबाव नहीं है। मैं तो किसी को ये सलाह दूंगी भी नहीं कि आप ये धर्म छोड़ो और हिंदू धर्म में आ जाओ, या हिंदू धर्म छोड़ो और मुस्लिम धर्म में जाओ। जिसको जो धर्म में आस्था लगता है, आप ऊपर वाले से, भगवान से जैसे हो सके, जिस तरह से जुड़ सके, जुड़िए। शुभी, एक और बात बताइए जरा, जब कोरोना समय था तो कोई धर्म वरम का तो संघर्ष था ही नहीं। ठीक है, ठीक है। आप भूत प्रेत पे, नेगेटिव चीजों पे आप इस पर यकीन रखती हैं? हाँ, भूत प्रेत का मैं बताना चाहूंगी। उठ रही है जी। मैं आपको एक चीज बताऊंगी, मेरी लाइफ का रियल घटना बता रही हूँ जी। मैं एक जगह किराए से रहती थी, रेंट पे। वहाँ बाजू में एक ग्राउंड था, छोटा सा जगह खाली पड़ा था। वहाँ लोग बोलते थे कि यहाँ प्रेत है, रात में निकलती है 12 बजे के बाद। तो एक दिन गलती से मैंने वहाँ हाथ धो लिया था 12 बजे के बाद, गलती से। उसके बाद से मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई आती थी रात में 12 बजे के बाद, पर डे। मैं सो नहीं पाती थी। लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा में यह है। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ के अपने आप को फूकने लगी, अपनी बॉडी को खुद ही, दोनों शोल्डर से, और अपने बेड के चारों तरफ फूका मैंने, और हनुमान चालीसा को अपने तकिए के नीचे, सिरहाने के नीचे रख के सोई। उस दिन से मेरे को कभी आवाज़ सुनाई नहीं आई। ठीक है। तो ये एक है ना, ये हनुमान चालीसा के बारे में जो कहा गया वो सत्य है। ठीक है, ये सुभी दास का ये अपना स्टेटमेंट है, उनका अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि दर्शकों से कि हम किसी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। और सुभी, और किस तरीके से अब आपका, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 8-9 साल हो चुके हैं, आप रेगुलरली आपका दिनचर्या जो है एकदम हिंदू धर्म के जो लोग जिस तरीके से सुबह उठते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और शाम तक का, एक बार फिर से अपना दिनचर्या बताइए जरा। नहीं, गलत। मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, जिस धर्म में भी हो उस धर्म का पूरे तन मन से आस्था रखोगे ना, तो अगर मुस्लिम में हो तो आपको खुदा मिलेंगे, हिंदू में हो तो आपको ईश्वर मिलेंगे। मैं तो यही बोलूँगी। और मेरी दिनचर्या भी वैसे ही है। मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले तो मैं हनुमान चालीसा लगा देती हूँ मोबाइल में, वो चलता है मेरे घर पे, तो उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद में मैं ठाकुर जी को अपने प्रणाम करती हूँ, धरती माता को प्रणाम करती हूँ, फिर अपना घर का सफाई करती हूँ हनुमान चालीसा सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते। उसके बाद में मैं नहाने के बाद में गर्म पानी करके ठाकुर जी को नहलाती हूँ, मतलब कान्हा जी को, क्योंकि ठंडी है, वो एक बच्चे हैं, ये सोच के मैं उनको भी गर्म पानी में नहलाती हूँ। उसके बाद उनको पूरा श्रृंगार करती हूँ। श्रृंगार करने के बाद में उनका जो थोड़ा सा भोग लगाती हूँ नाश्ता के तौर पे, जैसे मेवा, मिष्ठान, फली, मूंगफली, मिश्री, कुछ भी। उसके बाद में मैं हनुमान चालीसा पढ़ के पूरा पूजा करके गीता पढ़ती हूँ। गीता के बाद सुंदर कांड पढ़ती हूँ। सुंदर कांड के बाद मैं अपना भोजन बनाती हूँ। भोजन बना के सबसे पहले उनको निवाला बना के बच्चे की तरह अपने हाथ से बोल के खिलाती हूँ कि खाइए कान्हा जी, भूख लगी होगी आपको, ये बोल के मैं उनको खिलाती हूँ। उसके बाद में मैं लास्ट में तुलसी के पत्ते भी उनको खिलाती हूँ, क्योंकि उनका तुलसी का पत्ता उनको प्रिय है, तो वो खाने से उनकी आत्मा तृप्त होती है। जैसे हम इंसान हैं, हम खाते हैं तो हमारा मन नहीं भरता, पेट भर जाता है, तो उसी तरह से उनके साथ में भी है, उनका मन नहीं भरता, मन भर जाए पेट के साथ साथ, इसलिए मैंने उनको तुलसी पत्ता भी खिलाती हूँ। उसके बाद मैं अपना वो जो खिलाती हूँ उस चीज़ को, उनका जूठा जो है उसको मैं अपने खाने में मिला के खुद खाती हूँ, और उनका जूठा, उनको पानी भी पिलाती हूँ गिलास से मैं, फिर उनका पानी अपने पानी में मिला के खुद पीती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो पूरी शिद्दत से आप जो है धर्म का पालन कर रही है, लेकिन सुभी देखिए कहीं ना कहीं आपकी आस्था में कमी थी कि आपको जो है इस्लाम में आपको खुदा नहीं मिले, इसीलिए आप हिंदू धर्म में आई हैं और ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं।
जी, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, मुस्लिम धर्म में थी मैंने कुरान शरीफ पढ़ा है, झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने कुरान शरीफ पूरा पढ़ा है और नमाज भी पढ़े हैं। और कुरान शरीफ मैंने पढ़ा बस है कि वो पवित्र ग्रंथ है मुस्लिम धर्म का, है ना, उसका इज्जत करती हूँ मैं, मुस्लिम धर्म का भी इज्जत करती हूँ। लेकिन कुरान मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन कुरान में लिखा क्या है वो तो मुझे समझ में ही नहीं आया। अब जो चीज़ हम सिर्फ पढ़ेंगे और हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा तो हम उस चीज़ को फॉलो कैसे करेंगे। बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए तो उसको टीचर पढ़ाता है, बच्चा पढ़ लेता है, बोलो आ बा, लेकिन उसका मीनिंग भी तो बच्चे के दिमाग में आना चाहिए। टीचर भी तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमको अच्छे से पढ़ा सके। तो हमारे दिमाग में तो कुछ आया ही नहीं, शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, जैसे हिंदुओं में कथाएं होती हैं, भागवत कथा, रामायण और शिव महापुराण, और मुस्लिमों में तकरीर होते हैं, लेकिन टाइमिंग का बात है ना, तकरीर रात में होता है, जब हम आधी नींद में होते हैं तो दिमाग में आता नहीं है। तो ये सब चीजें भी हो सकती है। और फिर देखिए, किशन जी एक की और प्रति सवाल मैं मेरा आपसे लगाव पूछना चाहूंगी, अपने आप लफ्जियात को लेकर आपका मैं क्या इसमें कहना किसी है? को- कहा जाता है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है और उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, इस पर आपका बयान? लव जिहाद को लेके हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है, एक तरह से इसको गलत भी बोलूंगी और सही भी बोलूंगी। इस मायने में इसमें कोई बात ना करे तो शायद ज़्यादा सही है, क्योंकि कुछ लड़कियां अपने मर्जी से भी जाती हैं और कुछ लड़कियां कुछ लड़कियां पूरी लड़कों की पूरी सच्चाई जान के भी जाती हैं और कुछ है अनजाने में जाती है। तो दोनों चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? जिस तरीके से सियासतदान जो है इस मैं किसी टॉपिक को को नहीं मुद्दा बोलूंगी बनाते इसके लिए हैं जिम्मेदार। जी, सुभी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, बोलिए जी, लफ्जियात को लेकर मेरा सवाल था। जिस तरीके से देखिए ये मुद्दा जो है अक्सर गर्माते रहता है, पॉलिटिशियन की बात की जाए, सोशल में बात की जाए, लेकिन आप इसमें बड़ा ही एक सदावा सा जवाब दे रही हैं कि इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। आप तो दोनों धर्मों से होकर आई हैं ना, मुस्लिम से आप हिंदू में आई हैं, तो आपके हिसाब से आपका परसेप्शन क्या है इस पर? देखिए, मेरी एक आदत है, मैं जब तक अपने आंखों से देखती नहीं, मन से एहसास नहीं करती और कानों से सुनती नहीं, मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करती। बागेश्वर धाम के बारे में भी मैंने यूट्यूब में देखा जरूर था, फॉलो भी किया, बट मैंने पूरी तरह से विश्वास नहीं किया था। जब मैं दिव्य दरबार में गई, अपने आंखों से देखी, अपने कान से सुनी और पंडाल में एक दिव्य शक्ति का होना, वो मैंने महसूस किया कि यहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान है, तब मैंने विश्वास किया है। ठीक है, लेकिन बागेश्वर धाम बाबा जी को लेकर सरकार के ही कुछ लोग, कुछ मंत्री, दिग्गज नेता वो चमत्कार को ढोंग बता रहे हैं, इस पर आपका स्टेटमेंट? नहीं, ये कोई ढोंग तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कल भैया मेरे सपने में भी आए थे, मुझसे बात भी की है, तो क्या ये ढोंग हो जाएगा? अच्छा, सपने में क्या कहा? मुझसे बात किए हैं तो क्या ये ढोंग हो गया? मैंने उनको तीन चार बातें बोली थी, 3-4 बातें बोली थी मैं पर्सनल, कुछ फ्यूचर को लेके, और जल्दबाजी में बात हुई थी तो अच्छे से क्लियरली मैं उनको समझा नहीं पाई, और उन्होंने बस इतना ही कहा कि खुश रहो बहन, आशीर्वाद है। बट जब मैं सोई रात में, तो पहट के समय की बात है, वो मेरे सपने में आए थे किसी एक बात के लिए, मैं वो नहीं बताऊंगी क्या बात थी। उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो पूरा आशीर्वाद आपको मंच पे भी मिला और सपने में भी मिल रहा है। लेकिन शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने सीधी चुनौती बाबा बागेश्वर धाम को दिया है जी। उनको कहा है कि जोशीमठ की घटना से आप वाकिफ होंगे, वहां पे दरारें पड़ रही है, जोशीमठ का अस्तित्व जो है कहीं ना कहीं खतरे में है। उन्होंने यही कहा है कि अगर आप इतने चमत्कारी हैं तो उस दरारों को फिलअप कर दे। आवाज कट गई आपकी। क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी। देखिए, शंकराचार्य हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने सीधी चुनौती दी है उनको
कि अगर आप इतनी चमत्कारी हैं, आप में इतना ही आप शक्तिशाली है, तो जोशीमठ की दरारों को जो है वो गायब कर दे, जोशीमठ में जो समस्या चल रही है उसको दूर किया जाए। ये चैलेंज दिया है, चुनौती दी है शंकराचार्य की तरफ से। कौन सी समस्या चल रही है मुझे थोड़ा बताएंगे? मैं उत्तराखंड में एक जगह है जोशीमठ, आध्यात्मिक के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, सांस्कृतिक के लिहाज से वो जगह अपने आप में अपनी एक अलग पहचान रखती है। वहां पे दीवारें दरक रही है, 20,000 लोगों का जान जो है खतरे में है। अच्छा, तो वो जो पूरा इलाका जो है वो धस रहा है, उसका अस्तित्व खतरे में है, उसको बचाने की बात कह रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी उन्होंने कहा है कि वो जो दरारें हैं, जो अस्तित्व खतरे में है, उसको जो है ठीक किया जा सकता है अगर आप में इतनी ही चमत्कार है तो। अब इसके लिए मैं क्या बोलूं, लेकिन मेरे को विश्वास तो पूरा है भैया के ऊपर, क्योंकि मैं अभी तक के ये सब चीज़ तो मैं सुनी नहीं हूँ। मैं दिव्य दरबार का ही जानती हूँ। लोग इतना पता है कि जो भी आया है अभी तक के, और जिसको भी इन्होंने बताया है कि तुम्हारा फ्यूचर ऐसा होगा, तुम फ्यूचर में ये बनोगे, कोई इंसान आज तक पलट के नहीं आया है ये बोलने के लिए कि आप ये बोले थे, ये काम तो हुआ ही नहीं, आपका ये बात झूठ निकल गया। तो कुल मिलाकर विश्वास करती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, आपका भरोसा बना रहे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी, शुभी आपने पूरा एक्सपीरियंस साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।